फिनोमिना, आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज। इसमें एक डायग्राम आता है, तो डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये है फ्लोटिंग टिप, फ्लोटिंग टिप। ये है सबमर्ज पोर्शंस, सबमर्ज पोर्शंस ऑफ आइस। और जो इन दोनों को डिवाइडेड करते हैं उसे बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन। पहला है हमारा फ्लोटिंग टिप। टिप यानी जो पानी के बाहर का जो हिस्सा है उसे बोला जाता है फ्लोटिंग टिप। आउटसाइड ऑफ वाटर, यानी जो पानी के बाहर का जो हिस्सा है उसे फ्लोटिंग टिप बोलते हैं। और इसे असेस कौन करता है, तो असेस करता है कम्युनिटी हेल्थ में। कम्युनिटी में असेस कौन करता है, shown by physician, यानी कम्युनिटी सीन बाय फिजिशियन एंड क्लिनिकल। यानी ये असेस करता है फिजिशियंस या क्लिनिकल के द्वारा। इसमें कौन कौन से पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट आर एसिम्टोमेटिक। पेशेंट आर सिम्टोमेटिक, यानी जो सिम्टम्स शो करते हैं वो पेशेंट फ्लोटिंग टिप में देखने मिलते हैं। पेशेंट आर सिम्टोमेटिक यानी केस नोटिफाइड, यानी जिसका पता लग गया हो। डायग्नोसिस डिजीज, यानी केस नोटिफाइड, डायग्नोसिस एंड डिजीज, ये आते हैं फ्लोटिंग टिप में। और ये किस में देखने मिलता है, तो डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं
डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्लोटिंग टिप्स सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? तो डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगला आता है सबमर्ज पोर्शंस। सबमर्ज ऑफाइस, इसमें क्या क्या आते हैं? तो जो पानी के अंदर का जो पोर्शंस है उसे बोला जाता है सबमर्जेंस पोर्शंस। तो इसे लिख सकते हैं इनसाइड ऑफ वाटर। जो पानी के अंदर का जो भाग है वो बोला जाता है सबमर्ज पोर्शंस। और इसमें पेशेंट कौन सा आता है? तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आता है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आते हैं। जो हिडन हो, यानी छुपे हुए हो। हिडन केस, कैरियर, कैरियर या अनडायग्नोस्ड। और ये किस में देखने मिलता है? तो अनडेवलप्ड कंट्रीज। और किसके द्वारा पता किया जाता है? यानी असेस, पहले लिख देते हैं असेस बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्स और एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के द्वारा असेस किया जाता है। और कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अनडेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज। कंट्रीज। और ऐसी कौन सी डिजीज है जो आइसबर्ग फिनोमेना के रूल को फॉलो नहीं करती है? तो रेबीज, रूबेला, मीजल्स, टिटनेस, ये 4 डिजीज है जो आइसबर्ग फिनोमेना के रूल को फॉलो नहीं करती है। Some disease are 3% of iceberg
आइसबर्ग फिनोमेना। तो कौन कौन सी डिजीज है? एक तो है रेबीज, रूबेला, मीजल्स एंड टिटनेस। ये 4 डिजीज है जो आइसबर्ग फिनोमेना को रिप्रेजेंट नहीं करती है। अगला आता है हमारा केस किसे बोलते हैं? यानी वो पेशेंट जो